30 से 40 हज़ार जो है लोग गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जो है वो मुख्तलिफ शहरों से और मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ रास्तों से जो है वो इटली यानी यूरोप में दाखिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं सिटी स्टेशन पर हूँ और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, साजिद भाई हैं। साजिद भाई से जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो एक तो दो वाक़ये हुए थे। एक वाक़या जो है ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तान भाई थे और साथ-साथ में 3-4 मुल्कों के और भी साथी थे जो गए थे। यूनान से इटली या इटली से यूनान गए थे। फिर इसी तरीक़े से अब जो 5 लोगों का वाक़या हुआ है आबदोज़ में, समरी में, और ये तक़रीबन 3-4 रोज़ क़ब्ल का वाक़या है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा इसको डिस्कस में इस एतबार से भी रहें, चूँकि ये साजिद भाई इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वालेकुम कैसे हैं? सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं माशाल्लाह। हाँ, साजिद भाई, आपके इल्म में है कि ये जो अभी यूनान और इटली का जो वाक़या हुआ है, तकरीबन 700 से 800 लोग थे और इसमें बताया तो यही जा रहा है कि ये तकरीबन हर साल 35 से 40 हज़ार जो है लोग गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जो है वो मुख्तलिफ शहरों से और मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ रास्तों से जो है वो इटली यानी यूरोप में दाखिल होते हैं। तो एक एतबार से तो यह बेउसूली बात है, गैर कानूनी बात है, बुरी बात है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है वहाँ पर, और बाज़ ज़राए के मुताबिक हमें ये भी पता चल रहा है कि बाकायदा जो है लोगों को डुबोया गया है, चूँकि उनकी वहाँ बाकायदा ज़राए थे जिससे बच्चों को या लड़कों को बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं बचाया गया। तो आपके ख़्याल से ये सही काम है? मेरा ख़्याल तो यही है कि इसमें जो करना ये चाहिए था कि ख़ास तौर पर जो यूनान के लोग थे वो ख़ास तौर पर इनको ले लेते, पकड़ लेते और फिर इसको वापस जो है पाकिस्तान में भेज देते। तो इस एतबार से जो है इनको पनिशमेंट भी हो जाती है, चूँकि सुनने में जो आ रहा है कि मुल्की एतबार से वो गुरबा और मसाकिन इतने भी थे कि जिन्होंने 20 से 25 लाख जो है ख़ास तौर पर कर्ज़ा उठाया, किसी ने ज़मीन सेल की, किसी ने गाड़ी सेल की और इस तरह से जमा पूँजी करके एजेंट के हाथों जो है वो वहाँ पहुँचे हैं और फिर बसूरत दीगर आपके इल्म में है। और फिर पाकिस्तान के मुसलमान के कितने लोग हैं, तो कमोबेश जो है बाज़ ज़राए के मुताबिक 100 हैं, बाज़ ज़राए के मुताबिक 150, बहरहाल बहुत सारे जो है शहीद हुए हैं। तो आपके लिहाज से ये अब इसको कैसे कवर किया जा सकता है कि ऐसा हो कि एजेंट से जो है हुकूमती सतह पर बात की जाए कि आप ऐसा काम ही ना करें, जिससे ये है कि बेचारे जो लोग हैं वो इस तरफ जाएँ ना। बिल्कुल ये गैर कानूनी काम है देखा हुँ, जाए तो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हुँ। हमारे पाकिस्तानी भाई जो 200-250 जो शहीद हुआ है इस वाक़ये में, ये एजेंट के ज़रिए गए ना। एजेंट अच्छा। इनको लाते हैं, उकसाते हैं कि हम आपको बाज़रिया मतलब इटली के या यूनान के ज़रिए आपको बैरून मुल्क काम के सिलसिले में इधर भेजते हुँ, हैं। 22, 25, 30 लाख जो उनका अमाउंट होता है वो उस हुँ, तरीके से डिमांड करते हैं वो, हुँ। लेकिन ये गैर कानूनी काम है। कानून को यानी कि इस पे हरकत करनी चाहिए। साजिद भाई, असल बात ये है ना कि आप अब तकरीबन कमोबेश जो है पाकिस्तान में 40 से 50% तो लोग एजुकेटेड हैं, आई थिंक बिल्कुल, सही। तकरीबन हो गए इतने बिल्कुल, कमोबेश। बिल्कुल। तो अब एजेंट जो है वो बताता है कि भाई आपने जाना है, इस रास्ते से जाना है, उस रास्ते से जाना है और ये जंगलों के रास्ते हैं, फिर कश्तियों के ज़रिए से, फिर गाड़ियों के ज़रिए से। तो जो लोग जाने वाले हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि खुदा न ख़ास्ता हमारे पीछे जो फैमिली है ज़ाहिर है उसको हम जो है उनको जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको देखभाल रहे हैं। तो उनको अंदाज़ा नहीं होता, अगर हम एक तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और दूसरा सबसे बड़ा जो रिस्क ये ले रहे हैं कि इससे ये है कि हमारी मौत भी हो सकती है। तो आप पता तो चल जाता है, फिर क्यों चले सर जाते हैं असल लोग? में बात ये है कि हुँ, लोगों के दिलों में लालच, वही बात है कि अच्छा। बैरून मुल्क चला जाऊँगा, एक ज़िंदगी यानी एक फ्यूचर बन जाएगा मेरा। वैसे उनको ये नहीं पता होता कि आगे कितने यानी कि मुश्किल मराहिल हैं या कितनी मुश्किलात है, कितनी दिक्कत है या फिर हुँ, क्या है, लेकिन बस वो इंसान को थोड़ा एजेंट जो है ना वो वर्गलाते हैं कि हम आपको ऐसा कर देंगे, मतलब यानी कि बैरून मुल्क पहुँचा देंगे मतलब लॉन्च के ज़रिए या कश्ती के ज़रिए या पानी के जहाज़ के ज़रिए, और बस इंसान जो उकसा के इस तरीके से तो ये तो वो बताया जा रहा है कि ये जो एजेंट ल है ना, वो तो इंटरनेशनल सतह पर काम कर रहे हैं ना। यानी आप देखें ना कि सिर्फ़ मुल्क के पाकिस्तान के लोग नहीं थे, आप देखें ना मिस्र के थे, इंडिया के थे, पाकिस्तान के थे
और बताया ये जा रहा है, ज़राए के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के जो लोग थे ख़ास तौर पर, वो जो कश्ती थी उससे सबसे निचले वाले हिस्से में रखा गया है। तो ये भी बिल्कुल। एक एतबार से ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है, ये भी एक एतबार से जुल्म ज़्यादती है, चूँकि अगर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचने वाला होगा, तो वो नीचे वाले लोगों को होगा, सबसे पहले वो मारे जाएंगे। तो ये आपको उनकी फैमिलीज़ जो जो इस हादसे में जो शहीद हुँ, हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ का बकौल उनके कहना है कि बताया गया था कि पानी के जहाज़ में इनको हुँ, यूनान या हुँ, उधर ले जाया जाएगा। हुँ, तो उन्हें ये खबर नहीं थी कि वो एक छोटी-सी जो लॉन्च होगी, जो 500-700 बंदे उसमें ट्रैवल करेंगे और मतलब ऐसा होगा। उनके घर वाले तो यही कहते हैं कि हमें ये बताया गया था कि एक बड़ा जहाज़, पानी का जहाज़ अच्छा। होगा, जी, जी, हाँ, उसके ज़रिए मतलब यानी कि ये यूनान या इटली पहुँचेंगे। सही। तो वो इस मुदाख़ले में यानी कि जाने यानी लगे। उनको मतलब ज़ाहिर है एजेंट जो होते हैं वो बाकायदा एजुकेटेड होते हैं, वो मतलब बिल्कुल। कुछ हिस्सा जो है वो बात का झूठ होता है और अक्सर जो अब हिस्सा आप ये सोचो ना कि हाँ, 23-23 लाख, 25-25 लाख दे दें एक लॉन्च का, तो नहीं लेंगे कोई। हर बंदा शऊर रखता है, अक्ल रखता है कि सही। 23 लाख या 25 लाख में दूँगा तो मतलब हाँ, लॉन्च का मतलब या हाँ, कश्ती का मतलब तो नहीं दूँगा ना, कि हाँ, सही, ट्रैवल करूँगा तो पानी का सही, जहाज़ हो, तो सुनहरी ख़्वाब दिखाई जाते हैं कि भाई सही। पानी का जहाज़ होगा, प्रॉपर आपकी एक जॉब होगी, हुँ, पानी के जहाज़ में आप सीमैन होंगे या जो भी होंगे, एवरीथिंग अच्छा। ऐसी लालचें दी जाती हैं उनको। तो वो बेचारे ये साजिद भाई ये गैर कानूनी की बजाय अगर ये वीज़ा ले लिया जाए, कानूनी तौर पर ये अगर जहाज़ के ज़रिए से, एयरलाइन के ज़रिए से अगर जाएँ, तो ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है। पैसे भी मेरे ख़्याल में 10 से 15 लाख लगते हैं, बिल्कुल, कम-ओ-बेश। तो बिल्कुल। ये ज़्यादा बेहतर है या ये ज़्यादा बेहतर है? वो तो काफ़ी लाख दर्जे बेहतर है, लेकिन बस अब जिसकी जो समझ हो, हमारा हर भाई जो है तकरीबन समझ से अच्छा, बाज़ लोगों का इस पर तज़िया ये है कि अब ये वाक़या जो हुआ है, अब ये गरीब लोग थे ज़ाहिर है, और पाकिस्तान में जो रिज़्क़ के ज़राए हैं वो बहुत ना होने के बराबर है। आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, जिनके पास जॉब्स हैं वो भी जो है मुश्किल में हैं, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है, लोग बाहर की तरफ इसलिए जा रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। अब ये कि ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब हुकूमत को चाहिए कि इनको रोज़गार इनको फ़राहम किया जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि अब लोग जो है ना इस तज्ज़िये को या इस वाक़ये को कंपेयर कर रहे हैं, जो 4 दिन या 5 दिन पहले वाक़या हुआ है, जो एंग्रो के बड़े थे, आप जानते हैं माशाअल्लाह, उनके जो ऑनर थे और उनके सुलेमान बेटा था और साथ में 3 अफ़राद और भी थे। तो वो कह रहे हैं कि वो बेचारे 25 लाख ज़िंदगी भर की जो जमा पूँजी इकट्ठी करके गए तो गैर कानूनी तौर पर थे, लेकिन ये जो है वो 15 करोड़ दे के 2 जो है लोगों ने टिकट 15 करोड़ की दी, तो ये अल्लाह ने इनसे जो है पैसे लेके इनको जो है मौत दी है। तो बिल्कुल, ये तज्ज़िया आप कैसे देखते हैं कि अल्लाह ने पकड़ लिया? जैसे कुरान करीम में भी एक आयत है, अल्लाह फरमाते हैं, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक। तो आपका तज्ज़िया क्या है इस बारे में कि अगर दोनों वाक़यात को ना कंपेयर किया जाए, तो एक एतबार से गुरबा पे ज़ुल्म हुआ, दूसरा जो पहलू था, वो ख़ास तौर पर उनके पास पैसा था, सब कुछ था, तो 15 करोड़ में उन्होंने मौत खरीद ली। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? बस ये है कि उन्होंने एक ख्वाहिश रखी, एक हुँ, मतलब वो रखा कि टाइटैनिक का यानी कि वो एक ढांचा है, वो देखने जाएँ, हुँ, और उसके 15 करोड़ अफ़ोर्ड करना गरीब आदमी के बस का तो ख़ैर नहीं है। हुँ, लेकिन हालाँकि अल्लाह की मर्ज़ी, उनका जो क्या था, क्या नहीं था, वो आगे देखने गए। तो कहते हैं, मैंने तो न्यूज़ में देखा था कि 1600 फीट की दूरी पर ये हादसा उनका पेश आया, उनकी जो आबदोज़ है, वो क्रैश किए या कुछ हुआ ऐसा वाक़या मैंने कल रात की बुलेटिन में देखा था। तो बस ये कहेंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह की मर्ज़ी। सही, लेकिन ये ज़ाहिर है, अब ये बजाय 15 करोड़ के अब ये 2.5 लाख जो डॉलर था, वो बताया जा रहा है कि उनकी जो कंपनी पंजाब में है एंग्रो की ना, तो अगर इसको ज़रा मज़ीद अच्छा कर देते और गुरबा का जो है रिस्क में मामला आगे बढ़ जाता, तो किसी दर्जे में बेहतरी मुमकिन थी। बिल्कुल, बहरहाल जो अल्लाह की मर्ज़ी है, बेशक, तो और भी बहुत सारे वाक़यात इस तरह के होते हैं। ये तो चूँकि हाइलाइट हो गए हैं, इसलिए ये मेरे और आपके इल्म में आ गए, बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक, न्यूज़ के मुताबिक। बिल्कुल। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने कीमती वक़्त दिया हमें, कोई बात नहीं। और नाज़रीन असल में इनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, और सिटी स्टेशन ज़रा बैकग्राउंड भी अच्छा था और मौका भी था, और ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और ये जो मेरा कैमरा पकड़ के खड़े हैं, कैमरामैन है, वो आसिफ़ भाई हैं माशाअल्लाह, हिम्मत करके, बहुत शुक्रिया आसिफ़ भाई। तो असल में ये काफ़ी दिन से मेरा प्लान था, 3 से 4 दिन का प्लान था कि इस पर एक प्रोग्राम कर लें। अब थोड़ा-सा वक़्त भी मिला और हमारे साथ साजिद भाई भी थे माशाल्लाह, काफ़ी एजुकेटेड हैं, और साथ में आसिफ़ भाई भी मिल गए। तो मैंने इस वक़्त को गनीमत जाना, मुनासिब समझा कि इस वक़्त पर हम ये प्रोग्राम कर लें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।